आपका आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये सीधा शिवपुरी के आरोप करें जहां इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं कि पिछले कैबिनेट की बैठक पे पिछले बुधवार में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक योजना पारित की, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसके आधार पर मध्याह्न भोजन एक एक घर में पहुंचेगा। 1,30,000 करोड़ रुपए की योजना मध्याह्न भोजन के लिए, ताकि एक एक घर में पहुंच पाए मेरे भाइयों बहन। तो जहां एक तरफ पोषण वाटिका है, वहीं 114 उत्पादक समूह भी शिवपुरी में गठित किए गए हैं, जो मूंगफली हो, धनिया हो, प्याज हो, मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, अजवाइन हो, आदि का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो डबल क्लिक के साथ मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत की है, चाहे हम बात करें साख सीमा विधि बैंकों के द्वारा साख सीमा को बढ़ाने का कार्य हो, जहां 111 करोड़ रुपए सीधे सीधे 3,090 समूह के बैंक अकाउंट में क्रेडिट लिंकेज में दिए गए, और या तो हम कहें कि रिवॉल्विंग फंड की जो शुरुआत हुई है 9,260 समूह के लिए, जिसके आधार पर 11 करोड़ रुपए 7,500 समूहों को दी गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के आधार पर ये मेरी महिलाओं को, मेरी माताओं को प्रगति और विकास के रास्ते पर अग्रसर हो करेगी। 1,000 रुपए की राशि जो शिवराज सिंह जी ने शुरुआत की थी हमारे आदिवासी महिलाओं के बैंक अकाउंट में, चाहे सहरिया हो, बैगा हो, भारिया हो, एक एक महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है डीबीटी के आधार पर। वो राशि आपके पतियों के अकाउंट में नहीं जाता, वो राशि आपके अकाउंट में जाता है ताकि आप उसका सदुपयोग कर पाए। और उसी के साथ जो बाढ़ राहत राशि और कारखाने की चाबी जो आज शिवराज सिंह जी के द्वारा महिलाओं के हाथ में दी गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम अवश्य होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सब लोग को मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि नारी शक्ति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहीं देवता विराजते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जरूर हमारे देवता भगवान मध्य प्रदेश में विराजेंगे, क्योंकि जो नारियों का सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिवपुरी विधानसभा से लोकप्रिय विधायक और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, सम्माननीय मंच पर विराजमान शिवपुरी के प्रभारी मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मंत्री श्री सुरेश राठखेड़ा जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय रणवीर रावत जी, सम्माननीय कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी, सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम जी, सम्माननीय मंच और इस सभागार में उपस्थित शिवपुरी जिले के गुना से पधारे हुए, अशोकनगर से पधारे हुए और इस मंच पर उपस्थित और पंडाल में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति स्वयं सहायता समूह की सभी सम्मानीय बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, आज ये शिवपुरी की धरा पर मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आप सभी की तरफ से दिल से वंदन, अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर और इस कार्यक्रम के बारे में शायद सब कुछ बता दिया है।
पर फिर भी चूंकि मैं आपके द्वारा चुना गया इस क्षेत्र का सांसद हूं, एक साधारण परिवार से, जिस पर आप सभी का भरपूर आशीर्वाद रहा और आज आप सबके बीच में एक सांसद के रूप में खड़ा हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र के बारे में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कुछ बात करूं, क्योंकि ये पहला मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में शिवपुरी में उपस्थित हूं। भाइयों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितनी संवेदनशीलता दिखाई है इस कोविड काल में, वो किसी से छुपी नहीं है। जब से इन्होंने, वैसे तो मैं ये कहूं कि जब से इन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली, तब से इस मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में दिन रात मेहनत की है। पूरी लगन और ईमानदारी से और निष्ठा से दिन रात मेहनत की कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, कैसे गरीब से गरीब लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाया जा सके। भाइयों, अंत्योदय की भावना को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर चली है, और चाहे हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात करें और चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात करें, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले और हमें नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, दीन दुखियों का दिन रात चिंता की और इनके जीवन में कैसे खुशहाली लाई जा सके, इस पर दिन रात काम किया, और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। भाइयों, अभी हमारी किशोरी बहन ने और कुछ बहनों ने अपने अनुभव आपके सामने शेयर किए। कुछ हमारी बहनों ने गीत गाकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बताया। भाइयों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यहाँ बैठी हर एक बहन, जितनी यहाँ पर बहनें बैठी हैं, आप महान हैं, आप इस देश की माटी में जन्मी हैं, आप जो सोच लेंगी निश्चित ही आप वो पालेंगी। और इसी के साथ मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से क्षेत्र के बारे में, शिवपुरी के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। माननीय, शिवपुरी क्षेत्र में मेरा लगातार आना होता रहता है। कोविड काल में आपने पूरे प्रदेश में सही समय पे सही निर्णय लिए और किस तरह से हमारी रक्षा की जा सकती थी, किस तरह से लोगों को स्वस्थ रखा जा सकता, आपने भरपूर प्रयास किया। ऑक्सीजन की जहां कमी आई, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए, ऑक्सीजन जहां से भी अवेलेबल हो सकी, चाहे वायु मार्ग से मंगानी पड़ी हो तो आपने ऑक्सीजन भेजी, कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, ऑक्सीजन प्लांट यहां पर लगवाए, जो व्यवस्था हो सकती थी आपने वो सारी व्यवस्थाएं की। पर माननीय, मैं आपसे शिवपुरी के बारे में सिर्फ 2-3 मांगे रखना चाहूंगा। माननीय, हमारी शिवपुरी नगरी एक पर्यटन नगरी है, एक बहुत ही सुंदर नगरी है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगर टूरिज्म के क्षेत्र में यहाँ कुछ किया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जैसा कि अभी हमारी बहनों ने यहाँ पर कई स्टॉल लगा रखे थे, वाकई यहाँ पर जैकेट बहुत अच्छी से बनाई जाती है बदरवास में। यहाँ की मूंगफली बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ का टमाटर बहुत अच्छा है। तो अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर इस क्षेत्र में आती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है तो मेरे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। मानिए, इसके साथ साथ शिवपुरी क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में फॉरेस्ट एरिया है, वन विभाग के क्षेत्र आता है। तो मानिए, अगर कोई ऐसे औषधीय प्लांटों के बारे में या कोई आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में यहाँ कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर डलती है तो इस क्षेत्र में वाकई रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मानिए, इसके साथ साथ मैं आपसे बस एक ही अनुरोध करूंगा कि आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर सदा बना रहे। जिस तरह से अम्मा महाराज, जो कि भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य थी, उनका सदा स्नेह प्यार आशीर्वाद इस क्षेत्र को सदा मिलता रहा, उसी तरह हमारी मध्य प्रदेश की मंत्री यशोधरा जी का भी हमें भरपूर आशीर्वाद और स्नेह प्यार इस क्षेत्र को इसी तरह सदा मिलता रहे, ताकि शिवपुरी भी न सिर्फ प्रदेश के नक्शे में बल्कि भारत के नक्शे पर चमके। मानिए, यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, फूड प्रोसेसिंग की बहुत संभावनाएं हैं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री केपी सिंह जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मध्य प्रदेश। जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्व सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज, सहरिया बैगा एवं भारिया बहनों को आहार भत्ते का वितरण एवं बाढ़ राहत की राशि के वितरण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हमारी शिवपुरी में उपस्थित बहनों के भाई कौन हैं? बहनों के भाई कौन हैं? बेटियों के मामा कौन हैं? गरीबों के मसीहा कौन हैं? मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आज मेरी सब महिला स्व सहायता समूह के सामने हमारे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो ग्रामीण पंचायत के मंत्री हैं, उनको मैं स्वागत करती हूं। मेरे केपी यादव जी हैं, मेरे सांसद, उनका मैं स्वागत करती हूं। मैं माननीय सुरेश राठखेड़ा जी हैं, उनका स्वागत करती हूं। हमारे जिलाध्यक्ष हमारे राजू बाथम जी हैं, उनका स्वागत करती हूं। हमारे वीरेंद्र रघुवंशी हमारे एमएलए साहब हैं, उनका स्वागत। हमारे श्योपुर के एमएलए श्री सीताराम आदिवासी जी का स्वागत। हमारे महासचिव भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।